हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी भाभी के यहाँ पे जाऊँगी उनसे मिलने के लिए। और मेरे को सुबह सुबह उठा दिया था इन्होंने क्योंकि जाना पंजाब है, इसलिए पापा मम्मी वगैरह सब सामान रख रहे हैं। ये जो जो लेके जाना है कुछ भूले ना, क्योंकि मम्मी नहीं जा रही हैं, इस वजह से पापा सारा सामान वामान रख के नीचे जाते हैं और हम सब भी नीचे चले जाते हैं मम्मी के साथ। सबसे बुरा जब लगता है जब सुबह सुबह ये सब उठा देते हैं इतनी जल्दी, वो भी 6 बजे मुझे उठा दिया। 8 बजे तो निकले थे और हमें निकलना था 7 बजे करीब, और हम निकल रहे हैं 8 8 साढ़े 8 बजे हम निकल रहे थे क्योंकि सामान वामान रखने में निकालने में सारा टाइम लग गया इस वजह से। और एक ये थोड़ी देर बाद हम कार के लिए निकलने लगते हैं आगे। यहाँ पे मम्मी मेरे को बोल रही थी कि रुक जा मैं भी आ रही हूँ। जब तक पापा ने सामान रखा गाड़ी में तब तक मम्मी और मैं आराम से टहलते टहलते जा रहे थे गाड़ी तक। पापा ने सामने से आवाज़ मार दी थी, इसलिए हमको जल्दी 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 जाना पड़ रहा था। यहाँ पे पहुँचकर देखा तो इन्होंने अभी तक सामान भी नहीं रखा था। ये हर जगह लेट हो जाते हैं पीछे से। उस टाइम भी जब नीचे उतरे थे तब भी लेट आ गए, और अभी अभी भी पीछे से ही आ रहे हैं। ये नहीं कि जल्दी आ जाऊँ सामान रखवा दूँ, पता नहीं डंडा लेकर क्यों आए हैं ये। फिर जल्दी जल्दी हमने सारा सामान रखा और फिर हम निकल गए जहाँ पे हमें जाना था। ये रही मैं, और यहाँ पे मेरे साथ बैठे हैं मेरे फूफा भैया, और आगे पापा ड्राइव कर रहे हैं और पापा के दोस्त आए थे। घर से तो हम निकल गए थे, लेकिन रास्ते में फिर हम बोर होने लगे तो क्या किया, भैया ने गाने लगाने लगे। फिर गाने चले, मैंने गाना गाया, भैया ने गाना गाया और सब ने गाने गाए। सब बात भी कर रहे थे अपने उसमें। थोड़ी देर बाद बाहर देखा तो एकदम कोहरा, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। पापा को ड्राइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से। मुझे तो ऐसा लग रहा था कहीं ले जाकर फेंक तो नहीं देंगे, क्योंकि इतना तैयार यार होकर आई थी, कहीं पता चले फेंक दे यहीं पर मुझे। थोड़ी देर बाद कोहरा हटा और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था सामने। मुझे लग रहा था कि मैं अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब मैंने अपने इयररिंग्स पहन कर देखे बाद में, तब भाई मैंने खुद को देखा, मतलब बहुत ही अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर बाद आगे जो अंकल बैठे थे वो पीछे कुछ पास कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या पास कर रहे हैं। बाद में देखा तो ये तो टॉफ़ी दे रहे थे, लेकिन मैंने टॉफ़ी की जगह सेंटा फ्रेश ले ली, क्योंकि टॉफ़ी तो ख़त्म हो जाती है, सेंटा फ्रेश आराम से खाते रहो। मैं तो अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन ये पता नहीं अपने में क्या लगे हुए थे, समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ा सा आगे गए और फिर देखा कि एकदम फिर से दोबारा से कोहरा कोहरा हो गया। आगे फिर से कुछ नहीं दिखने लगा। पापा को फिर से ड्राइविंग में प्रॉब्लम होने लगी। वहाँ पे पापा को ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ पे ये आराम से सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद कार रुकी, पापा और मैं तो कार में बैठे हुए थे, बाकी अंकल भैया और सब चले गए। मैं अकेली बैठी हुई थी कार में, पता नहीं कहाँ चले गए थे। यहाँ पे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और एकदम से बीच में भैया आ गए, बोल रहे मेरे को भी ले वीडियो में। थोड़ी देर बाद मेरा फिर से फेवरेट गाना आ गया था, मैं तो वो गाने लग गई थी, और ये बार बार मेरी वीडियो ख़राब कर रहे थे। जब कार रुकी थी तब देखा तो ये आराम से पता नहीं क्या छेड़ रहे थे, कभी ये खोल वो खोल, पता नहीं क्या करने में लगे हुए थे। उसके बाद पापा भी आ गए थे, अंकल भी आ गए थे, फूफा भी आ गए थे, तो हमने दोबारा से जहाँ पे हमें जाना था वहाँ पे गए हम। उसके बाद तो 10:30 हो गए थे, तो सब चाय पीने का मन हो रहा था सबको। तो फिर पापा ने गाड़ी रोकी और उसके बाद हमने चाय पीने के लिए रुके। अभी तो और 2-3 घंटे कार में चलना था, तो मैं तो नीचे उतर गई थी। मैंने बोला मैं तो पागल हो जाऊँगी, इस वजह से मैं नीचे ही उतर गई कार से। पीछे पापा ने डिग्गी में से पराठे निकाले जो मम्मी ने भेजे थे, और हमने वहाँ से चाय लेके पी। इधर भैया पूछ रहे थे कि किस किस को चाय पीनी है ताकि उनको बताएं। चाय आने के बाद भैया ने चाय पी, पराठे खाए, मैंने भी चाय पी, मैंने भी पराठे खाए, लेकिन मैं पराठे ज़्यादा नहीं खाए, आधा ही खाया था मैक्सिमम। चाय पराठा होने के बाद हम फिर से निकल गए पंजाब की तरफ जहाँ पे हमें जाना था। आराम से गाना गाते हुए जा रहे थे भैया, मैं इस बार भैया बीच में बैठ गए थे, मतलब बारी बारी से हमारा नंबर लग रहा था कि कौन बीच में बैठेगा।
अब हमारे पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा बचा था और इस बारी मैं बीच में बैठ गई थी। भैया और फूफा बगल में बैठे हुए थे और मैं बीच में बैठी थी। तो अब पूरे 5 घंटे बाद हम पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही भाभी की भतीजी और उनका भतीजा हमें छुप छुप के देख रहे थे, जैसे पता नहीं कौन आ गया हो। लेकिन मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ, लेकिन बाकी पापा तो यहाँ पे आ चुके हैं पहले भी, फिर भी ऐसे देख रहे थे। उसके बाद हम सब ने चाय पी यहाँ पर आकर और पानी वानी पिया। 15 मिनट बाद मैंने साइड में देखा तो एक खरगोश था, लेकिन यार बहुत प्यारा लग रहा था, इधर उधर भाग रहा था। थोड़ी देर बाद चाय वाय पीने के बाद पापा चले गए थे कुछ काम से और मैं यहाँ पे रुकी थी अकेले। भाभी के साथ थी मैं। और यहाँ पे ये मेरे नेल्स चेक कर रही थी कि असली है या नकली है। बोल रही थी बार बार नकली है। मैंने उसको दिखाया कि नहीं नकली नहीं है बाबू, असली है। थोड़ी देर बाद जब मैं अंदर बैठी हुई थी तो ये बार बार आके पता नहीं अजीब अजीब सा फेस बना रहे थे। हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा इन्हें देख के। और ये लड़की दिखती थी छोटी सी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेती है। बोलती है मैं आपको नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, आप मेरे को बहुत याद आते हो। दोनों के दोनों आपस में लड़ रहे थे कि मैं आऊँगी कैमरे में, मैं आऊँगी कैमरे में। थोड़ी देर बाद फिर मैं चली गई छत पे, तो यहाँ पे ये पानी से खेल रहा था और ये मेरे बगल में बैठी बैठी अंगूर खा रही थी और पता नहीं क्या ही कर रही थी। उसके बाद मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि भाभी अपने लहंगे का ब्लाउज चेक कर रही थी कि उनको फिटिंग आएगा या नहीं आएगा, और मम्मी भी बैठी हुई थी। पापा के आने के बाद हमें भैया को ऊपर भेज दिया था पापा ने मेरे साथ कि जा भाभी से बात करवा के ले आ, लेकिन ये बहुत शर्माते हैं। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी ऊपर आ गए थे चाय वाय पीने के लिए। सबने चाय पी, बातें की। और यहाँ पे मेरा खुद को देखना ही ख़त्म नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्यों मैं बार बार खुद को देखी जा रही थी। उसके बाद जब हम यहाँ से जाने लगे थे तो मम्मी ने मेरे को सूट दिया, फ्रूट्स दिए और पैसे दिए वगैरह। मैंने मना भी किया था फिर भी दिए। हम यहाँ से निकल रहे थे तो ये रूही भी बोलने लगी कि मैं भी जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी। पापा ने बोला था कि जा फिर अपने लिए कपड़े ले आ, लेकिन फिर नहीं गई। कि बोल रही थी कि फिर आप चले जाओ। उसके बाद हम सब ने जो सामान मिला था वो सब वापस गाड़ी में रखा और फिर वहाँ से सबको बाय बोल के निकल गए। बाहर निकलने के बाद देखा तो बहुत ही प्यारा सनसेट हो रखा था। मैंने उसकी वीडियो बनाई और फिर हम वहाँ से घर के लिए निकल गए थे। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं तो गाड़ी में ही सो गई थी, क्योंकि सुबह की उठी हुई हूँ और फिर 5 5 घंटे आने में, 5 घंटे जाने में बहुत टाइम लगता है। बीच रास्ते में रुक के हम सब ने चाय पी। चाय पीने के बाद हम सब वापस अपने निकल गए घर के लिए। और ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा बताना।